सुरेंद्र और जयराजी। हाँ। सुरेंद्र की जमीन कई जगह थी, तो पहले इनका एक तो मौके का बनवा लिया, हाँ। अभी उनसे दिक्कत है। दूसरा इनको 195-99 बना दिया और इनका फिर एक यहाँ बना दिया। हाँ। ठीक है, ओके। अब इससे जयराजी इफेक्ट हो रही होंगी, क्योंकि जयराजी को हो सकता है यहाँ चक दिया गया हो। तो अब ये बात होगी। अब सुरेंद्र चाहते हैं कि तीसरा हटा के इनको 2 जगह, जयराजी भी यहाँ से हटना चाहती है और जयराजी भी यहाँ से हटना चाहते हैं। यहाँ से हट के कहती हैं कि ये हमें 257/3 और 216 नमस्कार, न्यूज डायरी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। मिर्जापुर जनपद अंतर्गत लालगंज तहसील क्षेत्र के सिमरी में अगरदा गांव में शनिवार को जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में पूर्व माध्यमिक विद्यालय परिसर में चकबंदी से जुड़े वादों का समाधान हेतु ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 21 फाइलों की सुनवाई की गई, जिसमें उड़ान चक, मूल चक, चक परिवर्तन, मौके पर चक की आवश्यकता तथा चकबंदी प्रक्रिया के तहत लंबित मुकदमों पर सुनवाई की गई। बता दें कि बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी अशोक कुमार त्रिपाठी ने जिलाधिकारी को सभी काश्तकारों की फाइलों की मैप के आधार पर विस्तृत जानकारी दी। जिलाधिकारी ने प्रत्येक फाइल का सूक्ष्म निरीक्षण किया और मौके पर ही उपस्थित वादी प्रतिवादी पक्षों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। बता दें कि जिलाधिकारी ने कहा कि चकबंदी प्रक्रिया में देरी का मुख्य कारण इन मुकदमों का लंबित होना है, जिसके कारण धारा 52 का प्रकाशन बाधित हो रहा है। अधिकांश मुकदमे अंतिम चरण में पहुंच चुके थे, लेकिन दोनों पक्षों के तर्क और अधिवक्ताओं की बहस के कारण निर्णय लंबित थे। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने चौपाल में मौजूद सभी संबंधित पक्षों को निष्पक्ष और न्याय संगत गुणवत्तापरक समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान तहसीलदार तरुण प्रताप सिंह, लालगंज के चकबंदी अधिकारी मिथिलेश मिश्रा, कानूनगो मनोज पाठक, लेखपाल कमलेश यादव, पद्माकर यादव सहित गांव के काश्तकार उपस्थित थे। काश्तकारों की तरफ से फाइलों संबंधित को मौजूद अधिवक्ताओं ने उनकी बात रखी। अब आगे देखें, काश्तकारों की बात को सुने और इसमें अधिवक्ता को भी सुने। विभाजन किस लिए नहीं हुआ? रजिस्ट्री जो साहब मांग रहे हैं, सीओ साहब, और रजिस्ट्री नहीं दे रहे हैं, इसलिए विभाजन नहीं हो गया। हमको दिना तक विभाजन लड़ेंगे और विभाजन नहीं हुआ। हम तूफानी लाल यादव, स्थानीय निवासी सिमरी मगरदा। यहाँ चकबंदी प्रक्रिया के तहत यहाँ कुछ काश्तकारों किसानों का आपसी माननीय डीएम के यहाँ मुकदमा था। आज डीएम महोदया ने यहाँ चौपाल लगाकर हम किसानों की न्याय हित बतलई को सुना और उस पर गंभीरता से विचार किया। आगामी सुनवाई 10 तारीख आगामी कोर्ट में है। फाइनल रिजल्ट वहाँ करेंगे असली निरीक्षण के तहत। चौपाल में सुनवाई से आप संतुष्ट हैं? आप पूरी तरह से काश्तकार संतुष्ट है। बहुत ही समय दिया, बहुत ही हर एक बिंदुओं को उन्होंने टटोल करके पूछा। काश्तकार पूरी तरह से संतुष्ट है और भविष्य में डीएम महोदया से यह उम्मीद, न्याय की ही उम्मीद की जाती है कि वो इतना स्वच्छ छवि किया है, न्याय किया है। भविष्य में काश्तकारों के साथ न्याय करेंगे। क्या नाम पड़ता है आपका? रविशंकर मिश्रा। बताइए, चौपाल साहब के यहाँ चकबंदी मामला क्या है? मामला बहुत सही है। जिलाधिकारी महोदय आए थे और यहाँ सब काश्तकारों को संतुष्ट किए। सब काश्तकार संतुष्ट थे। जैसा मामला था वैसा सब उनको 10 तारीख को। अधिवक्ता संतोष त्रिपाठी जी हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बताएं त्रिपाठी जी, क्या चल रहा था चौपाल में, क्या हुआ? चौपाल में जिलाधिकारी महोदया ने सारी पत्रावलियों से सभी संबंधित काश्तकारों से सुनवाई की और जो उनको उचित लगा उस तरीके से उन्होंने नोटिंग की। उनके साथ संबंधित अधिकारी श्रीमान बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, श्रीमान चकबंदी अधिकारी मिश्रा जी, सब सहयोग में लेखपाल वगैरह थे। सारी चीज़ें उन्होंने देखकर विधिवत नोट किया और सम्यक सुनवाई के लिए दिनांक 10 तारीख को अपने न्यायालय में लोगों को उपस्थित होने के लिए कहा है। और चौपाल का कार्यक्रम बखूबी संपन्न हुआ। सभी काश्तकार हर्षोल्लासित हैं कि हमारी बातें सुनी।